क्या असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री ने अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है? और क्या 2027 के चुनाव में यही मुकाबला उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर यूपी में तीसरा मोर्चा बनाकर 2027 के चुनाव का पूरा खेल बदल देंगे? क्या इकरा हसन, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की तिकड़ी इंडिया गठबंधन को यूपी में नई ताकत दे पाएगी या मुकाबला और ज्यादा कठिन होने वाला है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और सबसे बड़ी चर्चा इस समय असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और संभावित तीसरे मोर्चे को लेकर हो रही है। बहराइच की मटेरा विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। खास बात यह है कि मटेरा समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार सपा जीत दर्ज करती आ रही है। ऐसे में ओवैसी का अपनी पहली बड़ी रैली के लिए इस सीट को चुनना केवल चुनावी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालिया रैली में ओवैसी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए जनता से एआईएमआईएम को मौका देने की अपील की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का असली निशाना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक पर है जिसे अखिलेश यादव वर्षों से अपने साथ बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को आगे बढ़ाकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मुख्य चुनौती बनने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि ओवैसी की सक्रियता को सपा हल्के में नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट हमेशा से कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और यदि एआईएमआईएम कुछ क्षेत्रों में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराती है तो इसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ओवैसी की हर रैली और बयान को अखिलेश यादव की राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा भी तेजी से बढ़ी है। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया है। दोनों नेताओं की सक्रियता को केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं बल्कि भविष्य में बड़े राजनीतिक समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिशों की चर्चा लगातार हो रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि तीसरा मोर्चा आकार लेता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल के दिनों में दलित मुस्लिम राजनीतिक एकता की संभावनाओं पर भी काफी चर्चा हुई है और कई रिपोर्टों में इस तरह के प्रयासों का उल्लेख किया गया। सबसे दिलचस्प बात ओवैसी का वह रुख है जिसमें उन्होंने कई बार संकेत दिया है कि भाजपा को रोकने के लिए सम्मानजनक भागीदारी मिलने पर गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। पहले भी ओवैसी यह कह चुके हैं कि यदि उन्हें उचित सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले तो वे बड़े विपक्षी गठबंधनों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कभी ओवैसी के साथ किसी प्रकार की राजनीतिक समझ बनाने को तैयार होंगे? अभी तक सपा की राजनीति स्वतंत्र रूप से भाजपा के खिलाफ मुख्य विपक्षी ताकत बनने पर केंद्रित रही है, जबकि ओवैसी खुद को मुसलमानों का और वंचित वर्गों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। वर्तमान हालात को देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने संगठन और पीडीए फार्मूले को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मटेरा से चुनावी अभियान शुरू करके साफ संकेत दे दिया है कि एआईएमआईएम इस बार केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं बल्कि गंभीर चुनावी लड़ाई लड़ना चाहती है। पार्टी के नेताओं ने यहां तक कहा कि
गठबंधन न होने की स्थिति में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी का मैदान में उतरना आखिर किसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। क्या इससे भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा होगा और भाजपा को फायदा मिलेगा, या फिर ओवैसी कुछ ऐसे क्षेत्रों में नई राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे जहां पारंपरिक दल कमजोर पड़ चुके हैं। वहीं यदि चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता किसी साझा मंच पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण उभर सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई नहीं रहने वाला। ओवैसी की एंट्री, अखिलेश यादव की रणनीति और तीसरे मोर्चे की संभावनाएं मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पहले से कहीं अधिक दिलचस्प और मुकाबलेदार बना रही हैं। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि ओवैसी का यह चुनावी शंखनाद केवल राजनीतिक संदेश बनकर रह जाता है या फिर वास्तव में उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद अब यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि उनका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक किसी भी कीमत पर कमजोर ना हो। यही कारण है कि पार्टी ने अपने कई भरोसेमंद मुस्लिम चेहरों को अभी से मैदान में सक्रिय कर दिया है। इकरा हसन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं अफजाल अंसारी पूर्वांचल में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कई जिलों में सभाएं और कार्यक्रम करते दिखाई दे सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इस बार केवल मुस्लिम वोटों पर नहीं बल्कि दलित, पिछड़ा और महिला मतदाताओं के बड़े वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए भी इंडिया गठबंधन विशेष तैयारी करता दिखाई दे रहा है। डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी और कई अन्य महिला नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों, महंगाई, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की लड़ाई और भी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ भाजपा सत्ता बचाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर विपक्षी वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मायावती अपने स्वतंत्र राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने मुकाबले को और पेचीदा बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम वोट बैंक आखिर किस दिशा में जाएगा और क्या ओवैसी की मौजूदगी समाजवादी पार्टी की रणनीति को प्रभावित करेगी या फिर विपक्षी रणनीति में कोई नया समीकरण जन्म लेगा। आने वाले दिनों में यही सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।